अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास। आज मैं आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ाऊँगा। स्टार्ट में थोड़ा सा आपको इसकी मालूमात दूँगा, बेसिक चीज़ें बताऊँगा और बाद में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा मुश्किल जो एक्टिव पैसिव वॉइस है। एक्टिव और पैसिव वॉइस सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस ऐसे है कि उर्दू में अगर हम कहते हैं कि वो क्रिकेट खेलता है, इसी को अगर हम पैसिव वॉइस में बताना हो तो क्रिकेट खेली गई उसके ज़रिए। यहाँ पर SVO स्टार्ट में लिखा हुआ है। एस का मतलब है सब्जेक्ट, काम करने वाला। वर्ब का मतलब होता है काम और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिस पर काम किया जाए। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब है। इसके साथ साथ मैंने ही के नीचे 1 लिखा हुआ है, प्लेस के नीचे 2 लिखा हुआ है, क्रिकेट के नीचे 3 लिखा हुआ है। तो ही जो इसमें सब्जेक्ट है, प्लेस वर्ब है और क्रिकेट इसमें ऑब्जेक्ट है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, नीचे आप आएँ, यहाँ पर देखें, ये पैसिव वॉइस है। तो तीसरा जो है वो ऑब्जेक्ट जो है ये इसमें सब्जेक्ट बन जाएगा। ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। क्रिकेट शुरू में आ जाएगी, क्रिकेट। अब चूँकि ये प्लेस है, यहाँ पे मैं आपको से बाद में पूछूंगा भी कि ये आपने बताना है कि ये टेंस कौन सा है। 2 निशानियाँ बता देता हूँ। पहली ये है कि पहली निशानी ये है कि इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, इन सारों में से कोई भी नहीं है। और दूसरी निशानी इसमें यह है कि वर्ब की पहली फॉर्म है। अब आपने मुझे ये बताना है कि कमेंट करके कि ये क्या है, ये कौन सा टेंस है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ पैसिव वॉइस बनाते हुए जो ख़ास चीज़ है वो ये है कि वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। अब इसमें आप बता सकते हैं कि इसमें वर्ब कौन सा है। तो इसमें एक्टिव वॉइस में ये वर्ब है, प्लेस ये वर्ब है, और जब उसको पैसिव वॉइस में लाए तो उसका वर्ब जो है वो प्लेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी। ठीक है जी। प्ले फर्स्ट है, प्लेड सेकंड फॉर्म है, प्लेड इसकी थर्ड फॉर्म है। और पैसिव वॉइस बनाते हुए बाद में बाय भी लगाते हैं और बाय उसके बाद बाय लगाने के बाद ही को हिम में चेंज कर दिया जाता है। ठीक है जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।